हाय इन्वेस्टर्स। इस वीडियो में यूनो मोनिटा फिनसॉल्व प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। इस कंपनी ने 94% की सक्सेस रेट अचीव करी है इंट्राडे ट्रेडिंग में, जो कि काफ़ी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है। मैं 2025 ईयर का बल्क डील का डाटा एनालाइज कर रहा हूँ और जो भी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी ने बल्क डील करी है स्पेशली उसका डाटा एनालाइज कर रहा हूँ। 2025 ईयर में सबसे ज़्यादा बल्क डील ग्रेविटी रिसर्च ने करी थी, उसके बाद हाथी प्राइवेट लिमिटेड ने करी थी। मैंने दोनों ही HFT कंपनीज पे डिटेल वीडियो भी क्रिएट करी। यूनो मोनिटो फिनसॉल्व प्राइवेट लिमिटेड का डाटा मैंने इसलिए एनालाइज करा क्योंकि उन्होंने बल्क डील करी AWHCL स्टॉक में। ये जो स्टॉक है इस पे भी मैंने डिटेल वीडियो क्रिएट करी हुई है और ये जो स्टॉक है मेरा पोर्टफोलियो का पार्ट भी है। जब यूनो मोनिटो फिनसॉल्व ने इस स्टॉक में बल्क डील करी तो मैंने इस HFT कंपनी को नोटिस करा, पर जब मैंने 2025 ईयर का जोनोमोनिटो फिनसॉल्व प्राइवेट लिमिटेड का डाटा देखा तो मुझे पता लगा कि जोनोमोनिटो फिनसॉल्व ने जुलाई 2025 से ही ट्रेडिंग स्टार्ट करी है। यानी कि ये जो 746 बल्क ट्रेड हुए हैं ये सिर्फ 6 मंथ के इंटरवल में ही हुए हैं, जबकि ये ग्रेविटन और हाथी प्राइवेट लिमिटेड ने ये जो बल्क ट्रेड लिए ये पूरे 1 ईयर का डाटा है। तो अगर जोनोमोटो फिनसॉल्व भी जनवरी मंथ से ट्रेड करते तो उनके भी ट्रेड 1500 के अबव ही होते। जब मैंने 2026 ईयर का बल्क ट्रेड का डाटा निकाला तो उसमें मैंने नोटिस करा कि लास्ट 4 मंथ में अप्रैल मंथ तक जोनोमोटो फिनसॉल्व ने 417 बल्क ट्रेड करे हैं। और आपने नोटिस करा होगा कि लास्ट 3 मंथ से फेब, मार्च और अप्रैल मंथ में बहुत ज्यादा हाई वॉलेटिलिटी है। और ग्रेविटन रिसर्च कैपिटल जो टॉप की HFT कंपनी है, इवन वो भी ट्रेड नहीं कर पा रहे इस हाई वॉलेटिलिटी की वजह से। बट जोनोमोटो फिनसॉल्व काफी कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं इस हाई वॉलेटाइल मार्केट में भी। जो जोनो मोनिटो फिनसॉल्व कंपनी है इनकी जो सक्सेस रेट है काफी हाई है, 94% की सक्सेस रेट है। और इन्होंने जून 2025 से ट्रेडिंग स्टार्ट करी है और इनकी जो ओवरऑल सक्सेस रेट है वो 94% रही है। इन्होंने ऑलमोस्ट हर मंथ में 90% के अबव की सक्सेस रेट अचीव करी है, जो कि काफी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है। और सभी लोग जानते हैं कि 90 to 95% जो ट्रेडर्स हैं पैसा लूज कर रहे हैं इंटरडे ट्रेडिंग में हाई वॉलेटिलिटी की वजह से। लेकिन कंपनी का डाटा देख के ये लग रहा है कि कंपनी काफी कंफर्टेबली 90% के अबव की सक्सेस रेट अचीव कर रही है हर मंथ। मैंने बहुत सारी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी का डाटा एनालाइज करा है और कोई भी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी 90% के अबव का सक्सेस रेट अचीव नहीं कर पाई। कीर्ति प्राइवेट लिमिटेड जो कि बहुत बड़ी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी है, उनकी जो सक्सेस रेट थी वो 68% थी। और जो टॉप की हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी है ग्रेविटन रिसर्च कैपिटल, इवन उनकी जो सक्सेस रेट थी वो भी 86% थी। यानी कि जोनो मोनिटो फिनसॉल्व ने इन दोनों ही टॉप की हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी को बीट कर दिया सक्सेस रेट के मामले में। अगर आप जोनो मोनिटो फिनसॉल्व की वेबसाइट पर जाते हैं तो आप वहाँ पे पाएंगे कि इन्होंने मेंशन करा हुआ कि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं और इनकी जो टीम है उसमें डाटा साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, इंजीनियर, डेवलपर्स ये शामिल है इनकी टीम में। लेकिन जो अदर हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी है जैसे ग्रेविटन होगी, हाथी प्राइवेट लिमिटेड होगी, उनकी टीम में भी सेम तरह के ही लोग होते हैं। तो ऐसा क्या है जो जिनोमोटो की टीम कर रही है जो अदर हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी नहीं कर पा रही? क्योंकि जिनोमोटो फिनसॉल्व कंपनी 94% की सक्सेस रेट अचीव करी है, तो यानी कि उनको 6% केसेस में ही लॉसेस हो रहे हैं। तो मैंने उस लॉस का डाटा देखा तो अगर आप नोटिस करेंगे कि जो इनको लॉसेस भी हो रहे हैं प्रॉफिट के कंपैरिजन में काफी कम है। सिर्फ नवंबर मंथ में ऐसा था जहां पे थोड़े लॉसेस ज्यादा थे, अदरवाइज इनके जो लॉसेस हैं प्रॉफिट के कंपैरिजन में काफी कम है। यानी कि जब ये ट्रेड कर रहे हैं तो अगर इनको प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत ही ह्यूज हो रहा है, लेकिन अगर इनको लॉस होता है तो वो बहुत ही कम होता है। और कंपनी का बल्क डील का डाटा फर्दर एनालिसिस करने पे मुझे मालूम पड़ा कि कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है काफी कंसिस्टेंट रहता है, 0.04% से लेके 0.07% के बीच में ही रहता है। और अगर इनका ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो वो 0.06% है। प्रॉफिट मार्जिन का और डीप डाइव एनालिसिस करने पे पता लगा कि इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है 0% से लेके 0.2% के बीच में ही रहता है मोस्टली। अगर आप प्रॉफिट मार्जिन का और डीपली एनालाइज करेंगे तो इनका जो मार्जिन है 0.04% से लेके 0.08% के बीच में ही रहता है मोस्टली। और जो इनको लॉसेस भी होते हैं -0.10 के और 0% के बीच में ही होते हैं मोस्टली लॉसेस। यानी कि इन्होंने अपने जो लॉसेस है उनको काफी कंट्रोल करा हुआ है। इंट्राडे ट्रेडिंग को जीरो सम गेम बोलते हैं, यानी कि एक बंदे का प्रॉफिट दूसरे बंदे का लॉस होता है। जब मैंने ग्रेविटन सर्च कैपिटल पे वीडियो पोस्ट करी थी, ग्रेविटन सर्च कैपिटल का जो प्रॉफिट मार्जिन था वो भी 0.05% के अराउंड ये था।
तो उस वीडियो पे लोगों ने कमेंट करा था कि इनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही ज्यादा कम है, तो इससे क्या ही इफेक्ट पड़ता है। तो आपको बताना चाहूंगा ये कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन है 0.06% ये कंपनी ने अचीव करा है। लेकिन इस प्रॉफिट मार्जिन को अचीव करने के लिए बहुत सारे ट्रेडर्स को 0.5% का लॉस भी होगा, और कुछ ट्रेडर्स को 1% का लॉस भी होगा, और कुछ को 2% का लॉस भी हुआ होगा, और कुछ ट्रेडर्स को प्रॉफिट भी हुआ होगा। तो ये जो आप प्रॉफिट मार्जिन देख रहे हैं 0.06%, ये कंसोलिडेट है, इसमें मल्टीपल ट्रेडर्स के लॉसेस जुड़े होंगे, तब जाके कंपनी को 0.06% का प्रॉफिट हुआ है। और ये जो कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में 12 करोड़ 68 लाख रुपीस अर्न करे हैं, ये सारा लॉस रिटेल इन्वेस्टर का लॉस ही है। क्योंकि आज तक मैंने बहुत सारी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी का डाटा एनालाइज करा है, मैंने आज तक कोई ऐसी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी नहीं देखी जो कि लॉस में हो। ग्रेविटी रिसर्च कैपिटल ने 42 करोड़ रुपीस अर्न करे थे 2025 में, हिरती प्राइवेट लिमिटेड ने 72 करोड़ रुपीस अर्न करे हैं 2025 ईयर में, और जिनोमोटो फिनसॉल ने 12 करोड़ 68 लाख रुपीस अर्न करे हैं लास्ट 1 ईयर में। कोई भी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी या एल्गो ट्रेडिंग कंपनी पैसा लूज नहीं कर रही है, सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ही है जो पैसा लूज कर रहे हैं। मैंने इस वीडियो को प्रिपेयर करने के लिए जो डाटा एनालाइज करा है वो मैंने बल्क लीड का डाटा लिया है एनएससी स्टॉक्स का, बीएसई और एनएक्सी एक्सचेंज दोनों से। और ये जो डाटा मैंने 1 जनवरी 2025 से लेकर 24 अप्रैल 2026 तक का लिया है। और जिनोमोटा फिनसॉल का डाटा एनालाइज करने के लिए मैंने एजम्पशन ली है, जो जिनोमोटा फिनसॉल है ये क्लीन ट्रेड नहीं करते हैं, यानी कि सेम क्वांटिटी बाय और सेम क्वांटिटी सेल नहीं करते हैं। कभी ये बाय क्वांटिटी कम करते हैं और सेल क्वांटिटी ज्यादा कर देते हैं, कभी ये बाय क्वांटिटी ज्यादा करते हैं और सेल क्वांटिटी कम कर देते हैं। तो मैंने इन दोनों ही बाय और सेल क्वांटिटी का जो मिनिमम क्वांटिटी है उसके बिहाफ पे प्रॉफिट और लॉस एनालाइज करा है। ये जो मैंने डाटा एनालाइज करा है ये एक्सेल फाइल में पड़ा है, ये एक्सेल फाइल मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ये डाटा खुद से एनालाइज करना है तो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग अपडेट के लिए, या फिर आपको कोई क्वेश्चन हो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं इस चैनल के थ्रू। थैंक यू।